सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम वैदिक कालीन व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। भारतीय इतिहास में वैदिक काल का शासन समय माना जाता है 1500 से 600 ईसा पूर्व तक। वैदिक काल को दो भागों में बांट के देखा जा सकता है। पहला पूर्व वैदिक काल 1500 से 1000 BC, दूसरा उत्तर वैदिक काल 1000 BC से 600 BC। पूर्व वैदिक काल में ऋग्वेद की रचना की गई थी। ऋग्वेद की रचना की गई थी और उत्तर वैदिक काल में यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद की रचना की गई थी। वेदों के रचयिता कहे जाते हैं कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास। वेदव्यास ने ही महाभारत और गीता की रचना की थी। जबकि ऋग्वेद में कुल 1028 सूक्त है। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देव का उल्लेख है, अर्थात ओम भूर्भुवस्वः तस्वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ऋग्वेद के 7वें मंडल में 10 राजाओं का युद्ध हुआ था। 10 राज्य युद्ध हुआ था, इसलिए ऋग्वेद को युद्धों का वेद कहा जाता है। ऋग्वेद के 9वें मंडल में सोमदेव का उल्लेख है, वनस्पति। और ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष मेघ का उल्लेख है। पुरुष मेघ वही ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आदि का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद के गायनकर्ता को होत्री कहा जाता है, जबकि यजुर्वेद के गायनकर्ता को अध्वर्यु कहा जाता है और सामवेद को गायनकर्ता को उद्रात्री कहा जाता है। अथर्ववेद के गायनकर्ता को अथर्वा कहा जाता है। यजुर्वेद यज्ञ संबंधी विधि विधानों का उल्लेख करता है। यज्ञ संबंधी माने वाजपेय यज्ञ, राजसूय यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ। जबकि यजुर्वेद के अंतिम अध्याय ईशोपनिषद में, गीता में जिस निष्कर्म कर्म की चर्चा की गई है, कर्म करो फल की चिंता मत करो, इसका उल्लेख सर्वप्रथम यहाँ पे मिलता है, ईशोपनिषद में मिलता है। उपनिषदों की बात की जाए तो भारत में उपनिषदों की कुल संख्या 108 है। पुराणों की कुल संख्या पुराणों की कुल संख्या 18 है और वेदों की संख्या 4 है और वेदांगों की संख्या 6 है। शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, ज्योतिष। भारत में सबसे प्राचीन पुराण मत्स्य पुराण है। सबसे नवीन पुराण गरुड़ पुराण है। पुराणों का अंतिम रूप से संकलन गुप्तों के शासनकाल में हुआ था। यजुर्वेद गद्य एवं पद्य में लिखा गया है। सामवेद में संगीत के 7 स्वर सा रे गा मा पा धा नी सा का उल्लेख सर्वप्रथम यहीं से मिलता है और इसलिए सामवेद को संगीत का वेद कहा जाता है। अथर्ववेद में जादू, टोना, टोटका, भूत, प्रेत, पिशाच आदि औषधियों का उल्लेख मिलता है अथर्ववेद में। जबकि अथर्वा ऋषि ने इसकी रचना की थी। पूर्व वैदिक कालीन व्यवस्था अच्छी थी। बाल विवाह का प्रचलन नहीं था, बहुविवाह का प्रचलन नहीं था, पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। यही उत्तर वैदिक काल में इन सभी व्यवस्थाओं का प्रचलन हो गया था। पूर्व वैदिक काल में अल्पा, घोषा, मैत्रेय, कत्यायनी, गार्गी आदि विदुषी महिलाएं मिला करती हैं, माने ऋषियों के साथ यज्ञ संबंधी कार्य में भाग लेती थी। लोपमुद्रा ऋषि अगस्त की पत्नी थी जो यज्ञ संबंधी कार्य में भाग लेती थी। शतपथ ब्राह्मण में पुरुष मेघ का उल्लेख मिलता है, वही ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। यज्ञवल्ल स्मृति में कायस्थों का उल्लेख मिलता है। ईशोपनिषद, कंठोपनिषद, नचिकेता और यम के संवाद का उल्लेख मिलता है। जबकि मुंडकोपनिषद में भारत का आदर्श राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया, हालांकि सारनाथ सांची के स्तूप से। वैदिक काल में नियोग प्रथा का प्रचलन था। जिस स्त्री को पुत्र प्राप्ति नहीं होता था वो अपने देवर के साथ रात गुजार सकती थी, माने रात बस वही से कट रही। भोजगोई अभिलेख विश्व का सबसे प्राचीन अभिलेख है। इसका साक्ष्य ईरान से 1400 ईसा पूर्व में हुआ था। जबकि
मैक्स मूलर महोदय ने आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया बताया है। अर्थात आर्य मध्य एशिया से भारत में आए थे। समुद्र मंथन के समय, पौराणिक कथाओं के अनुसार समुद्र मंथन के समय मंदरांचल पर्वत का प्रयोग किया गया था और रस्सी के रूप में नागवासुकी का प्रयोग किया था, जबकि कूर्म रूप धारण कर कछुआ रूप धारण कर मंदरांचल पर्वत को अपने पीठ पर लिए हुए थे। भगवान विष्णु जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिला को वैदिक काल में आमजू कहा जाता था, जबकि अग्नि देवता को मध्यस्थ की भूमिका निभाने वाला देवता कहा जाता था। हालांकि वैदिक काल के सबसे पवित्र देवता माने जाते थे इंद्र, किंतु उत्तर वैदिक काल के सबसे पवित्र देवता माने जाते थे सोम। लोहे को वैदिक काल में श्याम अयस कहा जाता था और तांबे को लोहित अयस कहा जाता था। लोहे का प्राचीनतम साक्ष्य एटा जिला उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुआ है, जबकि तांबे का प्राचीनतम साक्ष्य खेतड़ी राजस्थान से प्राप्त हुआ है। खेतड़ी राजस्थान से तांबे का प्राचीनतम विश्व में प्राप्त हुआ है, जबकि भारत में लोहे का प्राचीनतम साक्ष्य एटा जिला उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुआ है। वैदिक कालीन व्यवस्था ग्रामीण व्यवस्था थी। वैदिक काल की भाषा संस्कृत थी, लिपि देवनागरी थी। वैदिक कालीन शासन इकाई 5 भागों में विभाजित थी: कुल, ग्राम, जन, विश्व, राष्ट्र। वैदिक काल में सभा एवं समिति 2 संस्थाएं हुआ करती थी। सभा संभ्रांत लोगों की संस्था होती थी, जबकि समिति आम जनों की संस्था होती थी। वैदिक काल में जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिला को आमजू कहा जाता था, जबकि वैदिक काल की सबसे पवित्र नदी सरस्वती मानी जाती थी। हालांकि ऋग्वेद में गंगा शब्द का प्रयोग 1 बार, यमुना शब्द का प्रयोग 3 बार मिलता है, किंतु सिंधु शब्द का प्रयोग 250 बार मिलता है। जैसे अग्नि का प्रयोग, इंद्र का उल्लेख अनेकों बार मिलता है। वैदिक कालीन शासन व्यवस्था एक ग्रामीण शासन व्यवस्था थी। लोग कृषि एवं पशुपालन पर निर्भर थे, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय एवं शहरी सभ्यता थी। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और पढ़ते रहिए।